नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी लखनऊ में कई परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण। 4130.27 करोड़ की 886 सड़कों का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेंगू और वायरल के बढ़ते प्रकोप को लेकर गंभीर चिकित्सकों की एक टीम फिरोजाबाद भेजने के दिए निर्देश। 10 डॉक्टर्स की टीम 1 हफ्ते तक लगाएगी कैंप। मरीजों की हालत पर रखी जाएगी नजर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का फरमान। कांग्रेस प्रत्याशियों को आवेदन के साथ जमा कराने होंगे 11,000 रुपए। 25 सितंबर तक जमा कराना होगा शुल्क। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अलग अलग राज्यों से 6 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली दहलाने की फिराक में थे यह दहशतगर्द। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाई। वहीं शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस का बड़ा एक्शन। 11 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर किए गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अब आइए रुक कर लेते हैं खबरों की और आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान करीब 195.07 करोड़ की 509 सड़कों का लोकार्पण, तो वहीं 33.75 करोड़ के 14 ग्रामीण मार्गों का शिलान्यास किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4130.27 करोड़ की 886 सड़कों का शुभारंभ किया गया। तो वहीं 155 करोड़ की 692 ग्रामीण सड़कों का भी लोकार्पण किया गया। ये सच था कि जब हम सामान्य लेपन का कार्य करते थे, वो सड़क बन तो जाती थी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती थी। सस्ती होती थी लेकिन टिकाऊ नहीं होती थी। लेकिन जब हॉट मिक्स प्लांट के साथ अब सड़कों के निर्माण का कार्य हो रहा है, तो उसमें उसके टिकाऊपन पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कार्य कोई हो तो लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए कि हाँ, जो कार्य हो रहा है इसमें क्वालिटी भी है और यह सड़क 3 से 5 साल 7 साल आराम से, और ग्रामीण क्षेत्र में है, आवागमन बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ज्यादा लंबे समय तक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और आज 537 किलोमीटर को लंबाई के जो सड़क थी, उसमें से 509 ऐसे मार्गों का यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। एफटीआर से जुड़ी हुई जो सड़कें थी, जो सड़कें अभी बननी हैं जौनपुर और आजमगढ़ में, उनके कार्यों का शिलान्यास भी यहां पर हो रहा है। पीएमजीएसवाई की 155 करोड़ रुपए की लागत की 1923 किलोमीटर की कुल लंबाई की 692 जो ग्रामीण मार्ग हैं, इनके रिन्यूअल कार्य का लोकार्पण भी आज संपन्न हो रहा है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 6208 कुल लंबाई के 4130 करोड़ रुपए की 886 ग्रामीण कार्यों के कार्यकार। तो वहीं फिरोजाबाद में डेंगू वायरल से हो रही मौतों को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को इसकी रोकथाम के ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 10 चिकित्सकों की तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 5 विशेषज्ञों की एक नई टीम तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं। ये टीम अगले 1 सप्ताह तक वहां कैंप करेगी और साथ ही साथ उन्होंने टीम को अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों की मॉनिटरिंग करने और नगर विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती कर स्वच्छता, फॉगिंग आदि कार्य को और तेज करने का निर्देश दिया है।
तो वहीं अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। 17 सितंबर को राजधानी लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से ही जीएसटी काउंसिल की ये पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की इस 45वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इस दौरान मंत्री समूह एक देश एक दाम के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। बैठक में एक या फिर एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है। इस बीच अगर मंत्री समूह के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल मोहर लगा देता है तो फिर देश के सभी राज्यों में पेट्रोल, डीजल के दाम एक समान हो जाएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में प्रदेश के 4 शहरों में छापेमारी की। इस दौरान आईसीआई के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। तो वहीं एटीएस ने यह छापेमारी लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ में की। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए आतंकवादी प्रशिक्षित किए गए थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश एटीएस ने प्रयागराज स्थित बननैनी के डांडी से एक आईईडी भी बरामद की है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी के विस्फोटक आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का ये गिरोह अयोध्या के साथ ही चुनाव के दौरान होने वाली बड़ी रैलियों और आयोजनों को निशाना बनाने की फिराक में था और इसी को लेकर एटीएस के एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। तो वहीं दिल्ली स्पेशल सेल के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि मल्टी स्टेट ऑपरेशन में 6 आतंकियों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 2 पाकिस्तान से इसी साल ट्रेनिंग लेकर वापस आए हैं। गौरतलब है कि गिरफ्तार जान मोहम्मद महाराष्ट्र, ओसामा जामियानगर, जीशान इलाहाबाद, अबू कमर दिल्ली और आमिर जावेद लखनऊ के रहने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एटीएस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें से आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक संदिग्ध आतंकी अबू बकर उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। अबू बकर के साथ जिन अन्य 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान में विस्फोटक बनाने और AK-47 जैसे हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे और इनके तार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्य इन आतंकियों के निशाने पर थे। अबू बकर को सिलसिलेवार ब्लास्ट की योजना बनाते हुए दिल्ली के सराय काले खां स्थान से गिरफ्तार किया गया। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पकड़े गए सभी आतंकी पाकिस्तानी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। तो वहीं दिल्ली में इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बहराइच जिला भारत नेपाल की खोली सीमा पर स्थित है, जो कि आतंकवादियों के लिए पहले भी सुरक्षित शरण स्थली बनता रहा है और यहां से पहले भी कई आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। न्यूज़ के माध्यम से शाम 4:30 बजे एटीएस वाले हमको ले गए थे जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया। फिर बाद में न्यूज़ 10-15 मिनट के बाद न्यूज़ वालों से पता चला कि भाई को पकड़ लिया गया। तो दिल्ली में 6 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं। तो वहीं महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल की 84 किलोमीटर सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। आपको बता दें कि बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी और पुलिस की टीमें नेपाल से आने और जाने वाले लोगों की गहन तलाशी ले रही हैं। जनपद के सोलौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। भारत नेपाल सीमा पे हमारी चौकसी हमेशा रहती है। हमारी फोर्स, एसएसबी के जवान, कस्टम के लोग लगातार पेट्रोलिंग होती है। हम लोग जो गांव के रास्ते हैं उन पे भी चेकिंग का अभियान चलाते हैं और वो वर्तमान में भी चलाया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हम प्रयास करते हैं कि सीमा के पार एक पार से दूसरी पार ना जा सके।
तो वहीं राजधानी लखनऊ में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा ने 95 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन किए, जिसमें 60,000 किसान पहुंचे थे। तो वहीं राजधानी लखनऊ में 18 सितंबर को स्मृति उपवन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर 71 किसानों को हर जिला मुख्यालयों पर सम्मानित किया जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि हर विधानसभा से जो किसानों के प्रतिनिधि जो खेती भी करते हैं, आधुनिक खेती करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते हैं, किसानों के प्रतिनिधि जैसे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा से 50 किसानों के बनाने की योजना है और लगभग 20,000 किसानों का सम्मेलन इसी 18 सितंबर को दोपहर के 1 बजे स्मृति उपवन जो आसियाना के पास है उसमें संपन्न होगा। वहीं लखनऊ में निषाद पार्टी के संकल्प समाज उत्थान आरक्षण यात्रा की शुरुआत की गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है और ये यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी। शहर के 10-90 चौराहे पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का भव्य स्वागत भी किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये जो संकल्प समाज उत्थान यात्रा है, ये आरक्षण से इस देश को आज़ाद कराने में मछुआरों का बहुत भूमिका रहा है। संविधान उन्होंने बनवाया, मलाई वो खा रहे हैं और संविधान बनाने के बाद जिन ये 5 साल 16 दिन गुलाम थे, हम जेल में थे, हम पहला चुनाव नहीं लड़ पाए, दोनों ने सब लोग जिन्होंने लड़ा वो संविधान पर कब्जा कर लिया। आज तरह तरह का षड्यंत्र हो रहा है, हमारे खिलाफ हो रहा। मैं एक गरीब का बेटा हूँ, गरीब की माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ और इन गरीबों के दर्द को जानने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 500 करोड़ की एनी बुलियन कंपनी ठगी मामले में पीड़ित युवाओं ने मुख्य आरोपी की आईएफएस पत्नी निहारिका सिंह के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इटली में तैनात राजदूत निहारिका के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने से युवा आक्रोशित है। पीड़ितों की मांग है कि निहारिका सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की जाए। ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां एनी बुलियन कंपनी ने युवाओं से रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और फ्लोर मिल समेत तमाम उपक्रमों के नाम पर 500 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इस मामले में मुख्य आरोपी अजीत गुप्ता जेल में है, तो वहीं उनके भाई भी जेल में ही है, लेकिन अजीत गुप्ता की पत्नी निहारिका सिंह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग हलियापुर से आए हैं और हम लोगों ने एनी बुलियन में हम लोगों को ज़्यादा लाभ का लालच दिखाकर हम लोगों के खिलाफ हज़ारों करोड़ की धोखाधड़ी की गई, जिसकी हम सीबीआई जांच की इंक्वायरी की मांग करते हैं डीएम साहब सुल्तानपुर से। अगर जांच नहीं हुई तो हम लोग विधानसभा का लखनऊ का घेराव करेंगे। तो वहीं कौशाम्बी में 3 साल के बच्चे के गायब होने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि माता पिता के साथ ये बच्चा कलेक्ट्रेट गया था, जहां पिता तो अंदर किसी काम से चले गए और मां पास ही में बाथरूम में गई। तो बाहर आकर जब उन्होंने देखा तो उनका बच्चा उन्हें गायब मिला। दिन दहाड़े बच्चा गायब होने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बच्चे की खोज के लिए 2 टीमों का गठन किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेल कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल ने मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां मुख्तार के स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। एज ए प्रोटोकॉल जेल से हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर उनका चूँकि कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है और विशेष ध्यान रखना होता है, तो हमारे डॉक्टर वहाँ पे जाके जब भी ज़रूरत होती है जाके चेक करते रहते हैं। और अभी थोड़ा सा उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो वहाँ पे जेल में नहीं हो सकती थी, और बहुत माइनर सा था,
सफाई समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी राइट टू प्राइवेसी होती है पेशेंट की, हम लोगों को एज ए डॉक्टर नहीं बतानी होती है किसी को। आपके लिए ये है कि वो आए थे और ठीक ठाक उनका जो भी प्रोसीजर होना था, माइनर सा प्रोसीजर था, उसके बाद उनको भेज दिया गया सुरक्षा। कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इस दौरान एसओजी और कोतवाली पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे 11 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम, 2,37,470 रुपए की नकदी, एक कार, 18 एटीएम डेबिट कार्ड और 5 मोबाइल भी बरामद किए। जब्त अफीम की कीमत लगभग 11 करोड़ की गई है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि मादक पदार्थ की ये खेप झारखंड से लाई गई थी, जिसे हरियाणा लेकर जाना था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कल मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला वो सक्रिय है और कल उसकी एक बड़ी खेप डिलीवर होगी जो हरियाणा से लोग आएंगे, वो एक वरना गाड़ी से, और उस अफीम को ले जाएंगे। इस सूचना पर एसओजी और थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई और रात में ये जब एक वरना गाड़ी और एक व्यक्ति दिखाई पड़े तो उनको रोककर और उनसे उनकी तलाशी नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली गई। तो बस्ती जिला पुलिस ने बच्चा चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना इलाके के कटेश्वर पार्क स्थित एसएस हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां प्रसव के लिए आई एक महिला के नवजात बच्चे को आशा वर्कर ने चुरा लिया था। यह घटना 24 सितंबर की रात की बताई जा रही है, जहां आरोपी आशा वर्कर बच्चे को टीका लगवाने के लिए बाहर गई और काफी देर तक नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने बच्चे को बेच दिया है और जहां उसने बच्चा बेचा था वहां से पुलिस ने बच्चे की बरामदगी कर ली। और ले जाकर के प्रमोद पांडे को दे दिया। इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम ने बड़ा सार्थक प्रयास करते हुए सुबह 4 बजे इस बच्चे की सकुशल बरामदगी की है और इसमें जो भी दोषी तीनों अभियुक्त हैं, प्रमोद पांडे और प्रीति पांडे और आशा बहुपूजा, इनकी सकुशल गिरफ्तारी की है और इनको आज जेल भेजा गया। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक सूचना जारी की है। इस सूचना के मुताबिक जिन लोगों को कांग्रेस का टिकट चाहिए वो आवेदन के साथ 11,000 रुपए भी जमा कराएं और सभी आवेदनकर्ताओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा की टिकट पाने के लिए 25 सितंबर तक आवेदन देने होंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ज्ञापन जारी किया गया है उसमें ये साफ है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा करने हेतु जिला मुख्यालय पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और प्रदेश स्तर पर संजय शर्मा और विजय बहादुर को अधिकृत किया गया है। सभी आवेदक जिला या फिर प्रदेश स्तर पर उक्त अधिकृत लोगों के पास अपना आवेदन पत्र, सहयोग राशि 11,000 रुपए के आरटीजीएस अथवा डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर से 25 सितंबर तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। तो वही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर आगरा में जैन समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वो अपने दिवंगत बेटे को याद कर थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा नशे के कारण खोया, लेकिन अब मैंने समाज से नशे को खत्म करने का संकल्प लिया है। वे नशे के खिलाफ एक अभियान भी चला रहे हैं। तो वही आगामी चुनावों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। जो है तमाम काम रुके, आप जानते हो ट्रेनें नहीं चली, रेलगाड़ियाँ नहीं चली, लॉकडाउन रहा, दुकानें बंद रही, तमाम आर्थिक प्रॉब्लम भी सरकार के भी सामने आई, जनता के भी सामने आई। चूँकि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को बनाने में कितनी मदद कर सकते हैं, उसमें हम अपना भी योगदान कितना कर सकते हैं वो योगदान करने का काम करें। वो कोई आर्थिक योगदान की बात नहीं है, मानसिक योगदान है, वैचारिक योगदान है, सामाजिक योगदान है। जो भी कर सकते हैं उसके निर्माण में, देश के निर्माण में जो भी मदद कर सकते हैं हम सबको मिलकर के करना चाहिए। तो वही बस्ती जनपद को करोड़ों रुपए की सड़कों की सौगात मिलने पर कप्तानगंज से बीजेपी विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने कहा कि हमारी सरकार लगातार आम जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। बस्ती जनपद की सभी विधानसभाओं में इन सड़कों के निर्माण से आम लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी।
47 सड़कों का जिला पंचायत में 47 सड़कों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25 सड़कों का लोकार्पण आज किया गया है। सारी विधानसभाओं में बहुत जितनी भी ऐसी सड़कें थी जो टूटी फूटी थी, जिस पर बहुत दिनों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसके लिए प्रयासरत थे, उसके लिए मुखर थे, आज ऐसी सड़कों का निर्माण सुनिश्चित हुआ है। तो वहीं हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में एक पदयात्रा निकाली और इस पदयात्रा को पूर्व मंत्री मदन चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष संजय गहलोत के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान उन्होंने सरकार से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की मांग की, साथ ही अन्य चीजों के दाम घटाने की भी मांग रखी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।